मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज की ज्योतिषीय चर्चा में हम बात करने वाले हैं छठवें, आठवें और 12वें भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनके बारे में। तो ऐसा जनरली कहा जाता है कि छठवें, आठवें और 12वें भाव में जो ग्रह बैठ जाते हैं वो बहुत ही बुरा फल करते हैं। लेकिन ज्योतिष में कुछ अपवाद भी होते हैं और अपवाद कभी कभी जो सामान्य सिद्धांत है उस पर बहुत भारी पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम त्रिक भाव छठवें, आठवें और 12वें भाव की बात करें तो इसमें तीन ग्रह ऐसे हैं जो इन भाव में बैठने के उपरांत भी बहुत अच्छा फल करते हैं। इसमें एक है बृहस्पति। बृहस्पति छठवें भाव में अच्छा फल करता है और बुध आठवें भाव में अच्छा फल करता है और शुक्र 12वें भाव में बहुत ही अच्छा फल करता है। अब इसका कारण भी आपको बता देता हूं कि इसका लॉजिकल कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो मित्रों देखिए, बृहस्पति जो है वो ज्ञान का कारक है। बृहस्पति जो डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हमें जो गुरु की जरूरत होती है वो क्यों होती है कि हम अपने डे टू डे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें बाधाएं आती हैं, जो हम धर्म संकट में फंसते रहते हैं, उससे हम गुरु से पूछ के सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कोई हमें ज्ञान बता देता है कि भाई आप ये कर लीजिए, किसी को हम फोन कर लेते हैं, राय ले लेते हैं कि अरे ये समस्या आ गई है, क्या करें। तो छठवां भाव है, हम जो डेली बेसिस पे समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जो दिन भर के रूटीन में हम इधर उधर आपाधापी ये सब काम करते हैं और वहां पे स्वयं गुरु विराजमान है, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। स्वतः ही हम अपनी समस्याओं को सॉल्व करते रहते हैं। तो छठवें भाव में जो गुरु है वो बहुत ही अच्छा फल करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से आठवां भाव जो है वो ज्ञान का है, गूढ़ ज्ञान का घर है। आठवां घर, हर ग्रह उस भाव को हैंडल नहीं कर पाता है, लेकिन बुध जो ग्रह है वो बहुत ही अच्छा शिक्षार्थी है। तो बुध वहां बैठ के बहुत सारे ज्ञान को का भंडार उसको वहां पे मिल जाता है। उसको ऐसे ऐसा ज्ञान वहां पे मिलने लगता है कि जो अन्यत्र कहीं संभव नहीं। अकल्ट नॉलेज, किसी और क्षेत्र का ज्ञान, रिसर्च का कोई विषय हो जिसमें बहुत डीप घुसना हो, कोई नई खोज करनी हो, तो बुध वहां जाके बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। उसको लगता है यहां तो मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो कुंडली में जो बृहस्पति है वो गुरु है और जो बुध है वो बहुत बड़ा शिक्षार्थी है, स्टूडेंट है। तो जब गुरु बैठ जाता है आठवें भाव में तो उसको सीखने के लिए इतना सारा कुछ मिल जाता है कि वो वहीं से फायदा उठा के जातक को बहुत ही महान रिसर्चर बना देता है। या किसी भी फील्ड में, अन्य ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, वो किसी भी फील्ड में बहुत ही आगे लेके जा सकता है, नई खोज करवा देता है, पुस्तकें लिखवा सकता है, बहुत सारे काम, ऐसी बातें संसार को वो जातक बता सकता है जो अब तक ज्ञात नहीं थी। खोज करके ऐसी बातें भी वो जातक बता सकता है इस दुनिया को। और इसके अलावा मित्रों अब आता है बात 12वें भाव की। तो 12वां जो भाव है वो है व्यय का, हमारे सज्जा सुख का। तो वहां पे कौन बैठ गया है? शुक्र। जब शुक्र 12वें भाव में बैठ जाता है तो शुक्र को व्यय पसंद है, क्योंकि शुक्र को लग्जरी पसंद है और लग्जरी कहां से मिलती है? व्यय करके मिलती है। तो शुक्र वहां पे जाके बहुत ही खुश हो जाता है। शुक्र ऐसा एक ग्रह है कि जो जातक को सुख करवाएगा ही करवाएगा, चाहे जातक किसी भी परिस्थिति में हो। अगर जातक बुरे हालात में भी है तो जातक के दिमाग में वो ऐसी बात घुसा देगा कि जावेद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। तो ये चार्वाक की फिलॉसफी है कि जीते रहो, सुख से रहो और कर्जा लेते रहो और जो है घी का सेवन करते रहो। तो अगर जातक के पास रुपया पैसा कम है तो ऐसा भी दिमाग में बात आ जाती है, क्योंकि शुक्र बिना खर्च किए, बिना भौतिक सुखों के शुक्र को मजा नहीं आता। शुक्र ऐसे जगह पे पहुंच गया, व्यय के भाव में पहुंच गया। तो जातक व्यय करना करके अपने सुख संसाधन जुटाना शुरू करता है और इस तरीके से वो काम भी करना शुरू करता है, बहुत अधिक कर्मठ भी बन जाता है, बहुत अधिक अच्छा काम करने लगता है, मेहनत करने करके पैसा कमाने की कोशिश करने लगता है। तो इस तरीके से शुक्र जो है 12वें भाव में बहुत ही अच्छा फल करने लगता है। तो मित्रों ये तीन अपवाद आपको मैंने बताए।
तो मेरा मित्रों यहाँ पे YouTube पे ज्योतिष का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं कि जो अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलती हैं। यद्यपि ये सारी बातें अगर हम पढ़ें तो हमारे क्लासिक्स में वर्णन की गई हैं, हमें उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। सारी चीजें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे आसमान से आ रही हैं। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो 1000 साल पहले बहुत सी बातें ऐसी थीं जो उस काल के लिए सही थी, आज के काल में बहुत सी बातें प्रासंगिक नहीं है, तो उसको इंटरप्रिटेट करना जरूरी होता है। इसीलिए पहले के टाइम में जो ग्रह बहुत शुभ माने गए थे, आज वो ग्रह उतने शुभ नहीं रह गए, और पहले के समय में जो ग्रह जितने अशुभ माने जाते थे, आज वो ग्रह इतने अशुभ नहीं रह गए। उदाहरण के तौर पे पहले विदेश जाना बहुत बुरा माना जाता था, आज विदेश जाने को बहुत अच्छा माना जाता है। तो विदेश में बसना भी पहले अच्छा नहीं माना जाता था, अब उसको भी अच्छा माने जाने लगा है। दूर जाके नौकरी करना, रोजगार करना या कमाना अच्छा नहीं समझा जाता था, उसको भी अच्छा माना जाने लगा है। तो इसलिए शनि और राहु जैसे जो ग्रहों का प्रभाव है आज के जो सामाजिक परिवेश है उस पर बहुत ज्यादा है। तो मित्रों इसी तरीके से जब समय बीत जाता है तो चीजों का जो समीकरण है वो भी बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो उनको फिर इंटरप्रिटेट करने का तरीका भी बदल जाता है। तो यही मेरा मकसद है यूट्यूब का वीडियो बनाने का। यहाँ पे मैं बहुत से यूट्यूबर्स के ज्योतिष के वीडियो देखता हूँ और मुझे हंसी भी आती है कि बहुत सारे वीडियो ऐसे ऐसे वीडियो बना देते हैं जो अपने मन से स्वांतः सुखाए कुछ भी बोल के चले जाते हैं। विपरीत राजयोग के बारे में भी इस तरीके से लोग कुछ भी बोल देते हैं। विपरीत राजयोग का मैं एक वीडियो देख रहा था तो बोल रहे थे कि अगर ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है और नीच का हो गया है तो अच्छा फल नहीं देगा, उच्च का हो गया है तो अच्छा फल देगा। ऐसा विपरीत राजयोग में कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं। विपरीत राजयोग अगर कोई भी ग्रह अगर विपरीत राजयोग बना रहा है तो उसका पाप प्रभाव में होना बहुत अधिक आवश्यक है। राहु की युति हो या क्रूर ग्रहों की दृष्टि या युति हो तभी वो अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होता है। जितना ही वो पाप प्रभाव में रहेगा, खासकर राहु की युति तो सर्वोत्तम है विपरीत राजयोग अगर कोई ग्रह बना रहा है। बहुत से कुंडलियों में आप देखोगे कोई विपरीत राजयोग बना हुआ है, लोग कहते हैं मेरी कुंडली में तो विपरीत राजयोग है, 6वें 8वें 12वें भाव का स्वामी 6वें 8वें 12वें भाव में ही बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा फल नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन यही है कि वो उनका जो ग्रह है वो पाप प्रभाव में नहीं है, जैसे विपरीत राजयोग पूरी तरह से फलित नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों इसी तरह का वीडियो मैं अपने इस चैनल पे लेके आता हूं और हमारी कंटिन्यूअस सीरीज अभी सूर्य का विभिन्न भाव में फल चल ही रहा है। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।